So hey hello guys, welcome back to my YouTube channel The Ocean of Knowledge. I am your host and your friend Gurpreet Singh. So let's start the video. तो guys मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप वाइन्स बनाई जा रहे हो, अब अच्छी वीडियोस डाल रहे हो, लेकिन आप प्लीज एक नॉलेजेबल सीरीज स्टार्ट करो, एक नॉलेजेबल वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करो। तो इसीलिए मैं उसके सजेशन पे एक सीरीज लाया हूँ जो कि व्हाट इफ की सीरीज। तो ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है, तो चलिए उस एपिसोड के बारे में बात करते हैं। So guys, आज का जो व्हाट इफ सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे कि क्या हो अगर यूएसए का $1 और इंडिया का ₹1 है, उनकी जो कीमत है वो सेम हो जाए। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि देश की ज्यादा करेंसी होने का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा हो, बल्कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो। उसका ये कभी मतलब नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश जो है वो जापान से ज्यादा होता, मतलब कि बांग्लादेश जो है वो जापान से इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हर चीज होती है उसके प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, मतलब उस हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया का जो ₹1 है वो $1 के समान हो जाए, मतलब कि जो इंडिया का ₹1 है वो 75 रुपीज के समान हो जाए तो इंडिया अच्छा होगा, मतलब कि इंडिया ग्रो कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया की जो हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली ऐसा होने पर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो गाइस आज का जो एपिसोड है उसके हम जानेंगे कि प्रॉस, उसके फायदे क्या होंगे ऐसा होने से, इंडिया में क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या फायदे होंगे, लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। तो प्रॉस में पहला आता है कि जो भी इंसान के पास ₹1 होगा वो 75% मोर रिच हो जाएगा। मतलब कि जिसके पास भी ₹1 होगा उसके पास ₹75 हो जाएंगे, और जिसके पास ₹10 होंगे उसके पास ₹750 हो जाएंगे, जो एक बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा लोगों की सैलरी में, लोगों के अमाउंट में। अगला है कि इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा रिच कंट्री बन जाएगा। देखो अगर इंडिया की जो करेंसी है वो ज्यादा होगी तो इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा। अगला है एवरीवन, जो हर एक जो इंडिया का आदमी है वो हर एक लग्जरी खरीद सकेगा। इंसान को रहने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए होती है लग्जरीज की जरूरत होती है। ठीक है, उन लग्जरीज में से सबसे ज्यादा मेन होती है घर के बाद उनमें आता है एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला। ठीक है, तो हर एक बंदा अपनी ड्रीम कार खरीद सकेगा, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, हर एक अपनी ड्रीम कार खरीद सकेगा अगर $1 के समान हो जाए तो। अगला है कि आईफोन का आजकल बहुत क्रेज चल रहा है। तो अगर $1 के बराबर हो गया तो आईफोन जो कि आज ₹1.5 लाख का है उसकी कीमत सिर्फ ₹850 हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे कि इंपोर्ट जो है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, जो पेट्रोल इंपोर्ट होगी, जो पेट्रोल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जो सब्जियां बाहर से आती हैं, तेल बाहर से आता है, डीजल बाहर से आता है, जो भी चीज बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है इंडिया में, उसका दाम जो है वो सस्ता हो जाएगी, जबकि इंडिया में ₹1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और अगला है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा तो हर एक बंदा, जो हर एक इंसान है इंडिया में, वो एक कार को अफोर्ड कर सकेगा, एक मोटरसाइकिल को अफोर्ड कर सकेगा, एक एक्टिवा को अफोर्ड कर सकेगा। ठीक है, अगर हर एक बंदा पेट्रोल जैसी चीजों को अफोर्ड कर सकेगा तो ऑब्वियसली है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ता हो जाएगा। अगला है, अगर आज का जो इंसान है उसकी एवरेज सैलरी कितनी है कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आपके पापा की या आपके मम्मी की सैलरी कितनी है कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज का जो मैन है उसकी जो सैलरी है ज्यादा से ज्यादा 15,000 है, 15,000 नहीं तो 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे सैलरी है बंदों की। ठीक है, तो उस बंदे की जिसके पास भी 15,000 महीना सैलरी आती है उसकी सैलरी हो जाएगी $15,000 पर महीना डॉलर, जो कि बहुत ज्यादा होगी। अमेरिका में भी इतनी तनख्वाह कभी नहीं मिलती। अमेरिका में भी $15,000 किसी को नहीं मिलता, $15,000 किसी को नहीं मिलता। $2,000 पे वहां पे एक इंजीनियर को हायर करते हैं, $2,000 या $5,000 पे एक इंजीनियर हायर होता है। तो इंडिया में अगर $15,000 पर डॉलर अगर किसी को तनख्वाह मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा रिच हो जाए। तो ये थे प्रॉस, जो कि फायदे। अगर $1 के बराबर हो गया तो क्या फायदे होंगे, ये वो थे, हमने फायदे देख लिए। अब हम नुकसान के बारे में बात करेंगे कि क्या नुकसान होंगे अगर $1 के बराबर हो गया।
तो गाइस देखते हैं, अगर $1 1 रुपीज के समान हो गया तो उससे नुकसान क्या होंगे, उसके कॉन्स क्या होंगे। तो देखते हैं। ये जो इंडिया की जीडीपी है वो ज्यादा एक्सपोर्ट पे निर्भर है, क्योंकि इंडिया एक रॉ मटेरियल्स का जो एक भंडार है, ठीक है। जो बाहर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, वो इंडिया से रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अगर रॉ मटेरियल अगर इंडिया में $1 1 रुपीज के बराबर हो गया तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो इंडिया, वो जो यूएसए वाले हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इतना महंगा एक्सपोर्ट। इंडिया को जो एक्सपोर्ट है वो एकदम ठप हो जाएगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जैसे एप्पल, सैमसंग एक्सेट्रा, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर $1 1 रुपीज के समान हो गया तो वो इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, जैसे कि 2007 और 2008 में हुआ था, जब इंडिया की ब्रांडेड कंपनीज इंडिया को छोड़ के चली गई थी, ठीक है। अगला हम देखेंगे कंपनीज जैसे सैमसंग, एप्पल, नोकिया इंडिया में अपनी कंपनीज कभी नहीं सेट करेंगी, क्योंकि जहां पे उन्हें अपने देश में जो उनके कलीग हैं उन्हें कितना तनख्वाह देना पड़ता है, $5,000 महीना। तो यहाँ पे वो किसी एम्प्लॉय को $60,000 महीना क्यों देंगे, जब उन्हें अपने ही देश में $5,000 महीना एक कलीग हायर हो रहा है, एक इंजीनियर हायर हो रहा है। अगला है कि इंडिया में जो है, एक और रीजन जो है इंडिया में कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी, वो है कि इंडिया की जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंडिया में आज लेबर कॉस्ट है $400, जो कि बाद में $400 हो जाएगी, जबकि उन्हें उनके देश में $100 पे, उन्हें $100 पे एक मजदूर मिल रहा है, तो हमारे देश में $400 पे एक मजदूर क्यों हायर करें, ओके। तो अगला हम देखते हैं कि जो इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। आज अनएम्प्लॉयमेंट अगर 2% है तो तब 10-20% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ओके। तो वो तब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारा $1 $1 के बराबर हो गया। अगला है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो इकोनॉमी जो है वो नीचे आ जाएगी, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। अगला है जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने प्रॉस की एरिया में आपसे बात की थी कि हर एक बंदा पेट्रोल डीजल को अफोर्ड कर सकेगा, तो जब हर एक बंदा पेट्रोल और डीजल को अफोर्ड कर सकेगा तो उससे जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। कंक्लूजन हमें ये आता है कि इंडिया जो है वो इस कंडीशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इस सीरीज के अगले एपिसोड का वेट करो, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।